की इस स्पेशल क्लास में स्वागत है, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस के माध्यम से रोज रात 9 बजे आपका एक कंप्लीट जो सिलेबस है उसको कराने की कोशिश करते हैं। हर दिन की तरह क्लास आज भी है, तो आप सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना। सीखने के लिए बहुत कुछ है और आपके काम भी बहुत कुछ आएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 साल में एक बार किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, इस विश्व सांख्यिकी दिवस की खास बात क्या है कि प्रत्येक 5 साल में एक बार आता है। मतलब लास्ट जो आया ये 2025 में आया, अब कब आएगा? 2030 में। तो बाकी तो हर साल आते ही, हर साल 5 साल में एक बार। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करता, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो ये 29 जून हो जाता। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब हो जाता? 29 जून। लेकिन अब से विश्व सांख्यिकी दिवस की बात कर रहा है, ये 20 अक्टूबर आपका बिल्कुल सही है। तो फिर से सुन लीजिए, विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 साल में 20 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग भी कह सकते हो, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी कह सकते हो, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी कह सकते हो। सबके सब गुड इवनिंग, इधर फोकस करते हुए जय हिंद। सबके सब इधर ध्यान देते हुए चलिए कि कोई साथ देना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। तो सबके सब उत्तर दीजिए। देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस। 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष, 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी बिल्कुल सही है। विश्व महासागर दिवस यह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, 1 दिसंबर को यह एड्स दिवस हो जाता है, 16 अक्टूबर को ओजोन संरक्षण दिवस हो जाता है, 22 मार्च को यह जल दिवस हो जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 जून को यह विश्व महासागर दिवस, 8 जून को विश्व महासागर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अभी तक 3 भारतीय नागरिकों को, और हम लोग भारतीय नागरिक की बात करें तो एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, 3 भारतीय नागरिकों को यह बुकर प्राइज मिल चुका है। कितने भारतीय नागरिकों को? 3। पहली 1997 अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, फिर 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को, जबकि 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा। 3 ही भारतीय हैं जिनको मेन बुकर प्राइज मिला है। तो यहां पर अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, गॉड ऑफ, तो याद रखिएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पहला किसे मिला? अरुंधति रॉय को मिला है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यह किताब किसकी है? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यह किसकी किताब है? देखिए, पैराडॉक्सिकल प्रधानमंत्री पूछता, पैराडॉक्सिकल प्रधानमंत्री, पैराडॉक्सिकल प्रधानमंत्री, तो यह शशि थरूर की किताब होती, पैराडॉक्सिकल प्रधानमंत्री। लेकिन एक्सीडेंटल पीएम पूछा है, यह संजय बारू की किताब है। एक्सीडेंटल पीएम पूछा, यह संजय बारू की किताब है। यदि आपसे एक्सीडेंटल पीएम पूछा है, एक्सीडेंटल पीएम, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा संजय बारू। यदि आपसे पैराडॉक्सिकल पीएम पूछता, शशि थरूर। द वेल्थ ऑफ नेशंस यह किसकी किताब है? द वेल्थ ऑफ नेशंस यह सती किसकी किताब है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। एक बार सबके सब अपने व्हाट्सएप पर इस क्लास के लिंक को लगाइए। एक बार जितने साथी यूपी होमगार्ड के इस क्लास को देख रहे हैं और जो ये रिकॉर्डेड लिख रहा है, तुझे यूपी होमगार्ड बाद में बनाऊंगा, पहले तुझे जूती होमगार्ड बना दूंगा। यूपी होमगार्ड तो तू बाद में बनेगा, विभाग का बुरा, विभाग का सत्यानाश तो तू बाद में करेगा, पहले तेरी चांद का मैं जूती होमगार्ड बना दूंगा। बता, अरे बफरिंग कहां से? तुम्हारे दिमाग में बफरिंग हुई पड़ी है, क्लास इतनी मजबूती से चल रही है। सबके सब रिफ्रेश कर लीजिए जिसने रिफ्रेश नहीं किया है, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस किताब ये एडम स्मिथ ने लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। जबकि अमर्त्य सेन की है आइडिया ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। इनकी किताब है आइडिया ऑफ जस्टिस। इनकी किताब नाम क्या है? आइडिया ऑफ जस्टिस। अस्ताना किस मध्य एशियाई देश की राजधानी है? अस्ताना किसकी राजधानी है? यह मध्य एशिया के देश और उनकी राजधानी जरूर पूछता है। मध्य एशिया के देश और उनकी राजधानी जरूर ही
जरूर पूछता है, फोकस करके चलो। और फिर से आप सभी साथियों से कहूंगा, इस क्लास के लिंक को एक बार लगाओ तो सही अपने व्हाट्सएप पर। दिल से आशीर्वाद पाओगे जितने भी आप लोग यूपी होमगार्ड के लिए मेहनत कर रहे हो, मेरे आप पूरा पुण्य हो गए भैया। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाती है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की ताशकंद। किर्गिस्तान करके एक देश हो जाता है, कौन सा भैया? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की हो जाती है आपकी, एक किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, एक तजाकिस्तान है। तो किर्गिस्तान की हो जाती है बिश्केक। किर्गिस्तान की क्या हो जाती है? बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद। अशगाबाद करके इसकी हो जाती है। यह सबसे बड़ा देश है, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश। इसकी राजधानी हो जाती है अस्ताना, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? टेंगे। इनमें एक और देश है जिसको तजाकिस्तान कह देते हैं, जिसको तजाकिस्तान। दुशानबे इसकी राजधानी हो जाती है। तजाकिस्तान के दुशानबे, तजाकिस्तान के दुशानबे, कजाकिस्तान की अस्ताना, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मुद्रा क्या हो जाती है? टेंगे। किस यूरोपीय देश की मुद्रा यूरो नहीं है? इनमें से एक देश है जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन महाद्वीप में तो स्थित है, लेकिन इसकी मुद्रा यूरो नहीं है। इसकी मुद्रा यूरो नहीं है। इसकी मुद्रा यूरो नहीं है। कहोगे देखिए भैया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, लगभग 21 देश ऐसे जिनकी यूरो मुद्रा है। कितने? 21। हाल ही में नया देश कौन सा बना है? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नया देश बुल्गारिया बना है। यह मुद्रा अपनाने वाला नया देश कौन बना है? कहोगे सर बुल्गारिया। कौन सी यूरोपीय देश की मुद्रा यूरो नहीं है? स्विट्जरलैंड की यूरो नहीं है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा भैया यूरो नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इटली तीनों की है। इनमें से मिस्र की राजधानी, हिंदी में मिस्र कहते हैं, अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। हिंदी में मिस्र कहते हैं, अंग्रेजी में इजिप्ट कह देते हैं। जबकि मुद्रा हो जाती है पाउंड। भाई इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? पाउंड। बेटा किसी और से पेमेंट करके देखो, नहीं हो रहा तो कहोगे सर कायरो, नील नदी के किनारे, काहिरा जिसे कह देते हैं। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सा? इनमें से सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सा है? व्हाट्सएप तो भैया अमेरिका का है, साल 2009 में बना। को ये सुपर ऐप नहीं है, ये माइक्रो ब्लॉगिंग है। ये कैसा भैया? ये माइक्रो ब्लॉगिंग है। शेयर चैट, ये भी एक प्रकार का भैया, ये इंस्टेंट वीडियो या फोटो शेयर करने का है। ये जो एलिमेंट्स करके, कौन सा? एलिमेंट्स। ये पहला सोशल मीडिया भारत का सुपर ऐप है। पूछे विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस 2025 की थीम। अभी 2026 ये विश्व आर्थिक मंच की, विश्व के जितने बड़े लोग होते हैं ये स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रत्येक वर्ष बैठक करते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में इस बार की इनसे थीम, ये 2025 की थीम पूछी है, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 इसका आयोजन, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन ये गोवा में हुआ। कहां पर भैया? गोवा में। पूछा है डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन मार्च 2026 में यह कहां आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना। 1 जनवरी 1995 जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। पर डब्ल्यूटीओ यह विश्व के देशों के बीच में जो व्यापार होता है, विश्व के देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। यह कहां पर होगा? कैमरून की राजधानी युआंडो। यह कैमरून के कहां पर आयोजित होगा? याउंडो करके जो कैमरून की राजधानी है, अफ्रीकी देश है कैमरून, वहां पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, इसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज करता। भाई जे थॉमसन किसका खोज करता है? मेरी तो आज तक समझ में नहीं आई कि अगर क्लास लाइव होती है तो तुम्हारी खोपड़ी में कौन सा इंजेक्शन लगता है, रिकॉर्डेड होती है तो कौन सा इंजेक्शन नहीं लगता। एक मेन होता है मैटर, कि क्या हम लोग उस मैटर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जानते हो कि यह व्यक्ति अभी एसआई का एग्जाम है उस पर भी लगा हुआ है, फिर भी मैं अपने हर प्रकार से कोशिश करके तुम्हारे लिए खड़ा होता हूं, हर दिन आता हूं। पता नहीं तुम्हें कौन सा इंजेक्शन नहीं मिल पाता। जो बुद्धिहीन होते हैं ना, बुद्धिहीन, उनके पास सब कुछ सोचने का समय होता है। जो कुछ जीवन में करना चाहते, आगे निकलना चाहते, उनके पास मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। या तुम्हारे पास दुनिया में कोई और दूसरा ऑप्शन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड, अगर ई रदरफोर्ड आ जाए तो नाभिक। अगर डेनियल रदरफोर्ड पूछो कि इसने किसकी खोज की थी, अब बताओ, अब नहीं बताओगे उत्तर, कि डेनियल रदरफोर्ड ने
इसका उत्तर बताइए, हजारों बार कर चुके हैं। डेनियल रदरफोर्ड ने यह किसका खोज की थी, किसकी खोज की थी? कहोगे सर डेनियल रदरफोर्ड ने यह नाइट्रोजन की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज। कंफ्यूज मत हो जाना, परमाणु का नाभिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जबकि नाइट्रोजन का खोज करता डेनियल रदरफोर्ड। रितेश, तेरा R4 रितेश, R4 रोने लगेगा तू और भूल जाएगा R4 रिकॉर्डेड होती है। तेरी चांद को अगर मैंने पीट पीट के 36 सेंटीमीटर ऊंचा ना कर दिया, 3 फुट की दीवार बन जाएगी चांद की जगह। और अभी तू बनना चाह रहा यूपी होमगार्ड, बना तुझे बना दूं मैं जूती होमगार्ड। क्लास को डिस्टर्ब मत कर। उजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह किस प्रकार की संस्था है? भाई इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसे भारत की संसद ने बनाया, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत इसका गठन किसके तहत हुआ? संसद के बनाए कानून के तहत। भाई इसका संविधान में तो जिक्र है नहीं, यह गैर कानूनी भी नहीं है, निजी भी नहीं है। जो संसद के कानून से बनते हैं, किसके कानून से? संसद के कानून से, उनको संविधिक कहते हैं। और जो संविधान से, तो संवैधानिक, निक आ जाए तो संविधान का, और विधिक आ जाए ना हो तो भैया संसद आदि के कानून के द्वारा। तो ये एक सांविधिक निकाय है। एक इसमें अध्यक्ष साहब होते हैं, 5 इसमें बच्चा पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 क्या होते हैं? पूर्णकालिक सदस्य। और 7 संस्थाओं के अध्यक्ष इसमें पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 16, भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास, यह किस प्रकार का युद्ध अभ्यास है? भारत और रूस के बीच में एक इंद्र नाम का अभ्यास होना है। भारत और रूस के बीच में एक इंद्र नाम का अभ्यास होना है। ध्यान दीजिएगा, यह सती थल सेना का अभ्यास है। जैसे आपसे पूछे बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका है? बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका है? बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका है? बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका है? मित्र शक्ति किसका है? बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका है? मित्र शक्ति किसके बीच में? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। जबकि बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। जबकि यह कैसा है? इंद्र। याद रखिएगा, द्विवार्षिक त्रिसेवा, ये तीनों की तीनों इंद्र एक्सरसाइज में तीनों की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। संसद को राज्य की सीमाओं में बदलने या नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है? पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। पुराने राज्यों की सीमाओं में सरकार परिवर्तन कर सकती है। भारत राज्यों का संघ, इसमें साथ ही नए एरिया, नए क्षेत्रों को शामिल करना, जो मौजूदा राज्य हैं उनके क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन करना, नाम बदलना, यह अनुच्छेद 3 संसद। कौन सी समिति पंचायत राज संस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी एक कमेटी है जो पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है? अब सभी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग 9, जबकि एक साथी अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, अशोक मेहता द्विस्तरीय, वीके आरबी राव, एलएमबी सिंघवी, यह भी सत्य 1986, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ये जो वीके आरबी राव कमेटी है, जीवी के राव तो है, अगर जीवी के राव होती तो यह पंचायती राज की है, लेकिन यहां वीके आरबी राव था। जीवीआर होती तो अलग बात था, जीवी के आर राव। 18 का उत्तर सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जैसे आप ओवर एज पे थे ना, यह आपका अंतिम प्रयास है, इसके अलावा अंधेरा ही नजर आता है। यह लास्ट मौका है सरकारी नौकरी पाने का। मैं फिर से कह रहा हूं, नौकरी तुम सब कर सकते हो, प्राइवेट दुनिया भर के काम, लेकिन सरकार जो शब्द लगेगा यह केवल 70-80 दिन है जो नाम के आगे सरकारी लगा सकते हो। इसमें मेहनत कर दो, क्योंकि अगर यहां से वापस हुए, तुम जानते हो अथाह काले अंधेरे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर दिन पछताओगे जब प्राइवेट में दुर्गति होगी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन की
अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? याद रखे बच्चा, 3 वर्ष। एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल, देखिए एक चीज आप बिल्कुल सभी समझते हैं, एनएचआरसी अभी मैंने बताया कितने अध्यक्ष कितने पूर्णकालिक सदस्य, कितने अध्यक्ष कितने पूर्णकालिक सदस्य, कितने अध्यक्ष कितने पूर्णकालिक सदस्य? कहोगे भैया एक अध्यक्ष 5 पूर्णकालिक सदस्य। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का को रिटायर्ड जज होना चाहिए। 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। जबकि अगर यही सूचना आयोग होता 3 वर्ष या 65 वर्ष। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसके द्वारा की गई थी? अभी हम लोग एप्लीकेशन पर मानवाधिकार कर रहे हैं, किस किसने मानवाधिकार की आज तक की तीनों चारों क्लास ली है। आज मानवाधिकारों का इतिहास खत्म हुआ, कल कोर मानवाधिकार संधि, फिर मानवाधिकार संस्थान जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने अध्यक्ष कितने सदस्य और क्या इनकी रिटायरमेंट आयु होती है, आप सब के सब पढ़ोगे। कोशिका की खोज किसके द्वारा? कहोगे सर रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। यदि केंद्रक की बात करें तो केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, लेकिन कोशिका रॉबर्ट हुक। स्लाइडेन और स्वान, इसने कोशिका सिद्धांत दिया, जबकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक यह पहली जीवित कोशिका, इन्होंने पहली जीवित कोशिका खोजी। भाई पहली जीवित कोशिका किसने खोजी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ, क्वेश्चन नंबर लिखकर, हाथ तेज चलाओ, क्वेश्चन नंबर लिखकर। देखिए बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, संविधान के जनक, साथ साथ मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बी.एन. राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? गोदीबाड़ा, यह पुराने बंदरगाह के लिए जाना जाता है। प्राचीन समय के बंदरगाह भोगावा नदी के किनारे, भोगावा नदी के मुहाने पर यह बंदरगाह स्थित था। तो पुराने गोदीबाड़ा एक साथी डॉकयार्ड, जहां पर छोटी मोटी नाव उतरती थी, सामान उतारा चढ़ाया जाता था। मोहनजोदड़ो रोड से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले, नर्तकी की मूर्ति, यह गुजरात का लोथल है। क्या है भैया? गुजरात का लोथल। यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल बनाया जा रहा है, यहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक, इसमें 3 आ जाते हैं। एक आ जाता है भगवान गौतम बुद्ध जी के उपदेश सुत्त पिटक, विनय पिटक जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार के नियम, और तीसरा हो जाता है बौद्ध धर्म दर्शन, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी, यह बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से। अभी कितने आप में से ऐसे जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर 9 फरवरी सोमवार से जो कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन शुरू कर रहे हैं, और केवल 1 रुपए में, यह टॉपिक वाइज रिवीजन कितने में? केवल और केवल 1 रुपए में। जो भी नहीं जुड़े सबके सब साथी तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर लो। और जिसने फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी ये प्रैक्टिस बुक नहीं मंगाई है, ये मात्र 149 रुपए में 6000 प्लस क्वेश्चन है, सारे के सारे टॉपिक वाइज। जब कोई चीज हाथ में रहती है तो उसे अंडरलाइन करते हुए बहुत पढ़ने में आसानी होती है। ये होमगार्ड में बहुत मदद करेगी, कम से कम 40-50 क्वेश्चंस में। तो अब इस क्लास के बाद में जाके ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से, इनमें से कौन सा जीवन का अधिकार? भाई अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। 19 में अभिव्यक्ति आदि की ये 5-6 प्रकार की स्वतंत्रता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि कितनी तेज होगी कितनी स्लो, ये इनमें से किस पर निर्भर करती है? ये आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ये आयाम पर निर्भर करती है। जबकि ध्वनि की पिच जो होती है ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पूछा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस पाल वंश के शासक ने? ये बिहार के भागलपुर में पड़ता है। जबकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों को जलाया था। स्थापना की बात है धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, यह किस राजा से संबंधित? संस्कृत भाषा में कवि हरिसेन के द्वारा यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया?
और कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के जो हानिकारक उद्योग है उनमें काम करने पर प्रतिबंध लगाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक हानिकारक उद्योग में काम नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 1986 में, याद रखेगा, बाल श्रम निषेध, जबकि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? परंतु इन्हें फिजिक्स में जो नोबेल मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला। इन्हें नोबेल किस प्रभाव के लिए मिला है? नोबेल इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। सन 1921 में इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज भी मिला है फिजिक्स का, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी है, अल्बर्ट आइंस्टीन। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इनमें से बच्चा सिरका में। एक बार अब मेरे जितने छोटे भाई बहन दिल से मानते हैं, इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे लगाकर 6200 चले बाबू, इसे 7000 क्रॉस कर दीजिए। एक बार सब के सब एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसको बच्चा एथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं, इसे सिरका का अम्ल भी कह देते हैं। ऑक्जेलिक टमाटर और पालक में पाया जाता है। टमाटर और पालक में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। मीथेनोइक चींटी के डंक में, चींटी के डंक में मीथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कह देते हैं। सिरका में इथेनोइक होता है, CH3COOH, CH3COOH, इथेनोइक अम्ल सिरके में। जबकि मीथेनोइक किस में होता है? ये मीथेन, अरे यहां पर वैज्ञानिक नाम दे रखा है, यहां पर अम्ल का वैज्ञानिक नाम दे रखा है, यहां पर वैज्ञानिक नाम दे रखा है, समझे मेरी बात? सिरका में साइट्रिक, तो तेरी खोपड़ी में फिर तो बारूद पाया जाता होगा। अगर सिरके में साइट्रिक सैसे सिरका सैसे साइट्रिक, तो वैसे तेरी बुद्धि में वैसे बारूद भर दूं। अरे ये बता, तूने आज क्या खाया है? ये कौन सी ऐसी चीज है जो मतलब दूर से नशा दे देती है? अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, सती इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत और रूस के अलावा इसमें तीसरा संस्थापक देश भारत और रूस के अलावा इसमें ईरान। ईरान पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है? सबसे ज्यादा प्रतिशत में गोवा और कुल जनसंख्या महाराष्ट्र में। भाई प्रतिशत में सबसे ज्यादा गोवा और कुल जनसंख्या महाराष्ट्र में 31.16, जबकि 68.84, जिसको 68.9 या लगभग 69% कह देते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, और कुल जनसंख्या के मामले में अपने उत्तर प्रदेश में। आईपीएफ का पूरा नाम बताइए, आईपीएफ का पूरा नाम। हाल ही में स्पेन, इसमें साथ ही नया इंडो पैसिफिक, स्पेन नया देश शामिल हुआ है। स्पेन नया सदस्य देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इंडो पैसिफिक IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम इसको कह देते हैं, इंडो पैसिफिक। इसमें नया देश कौन सा शामिल हुआ है? इसमें भैया नया देश कौन सा शामिल हुआ है? इसमें नया देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम भी इसको कह देते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम भी, या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। यह सी वाला सही है। स्मार्ट सिटी मिशन, देश में 100 स्मार्ट शहर बनने थे, जहां अगर तुमने भैया हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते और ड्रोन चल रहे होते, जहां पर आदमी पैरों पे नहीं चल रहा होता, उड़न तस्तरी पर चल रहा होता। यह हमारी सरकार ने सोचा। लेकिन जब इन शहरों में एंट्री करोगे तो बदबू के मारे नाक तुम्हारी रूंध जाएगी। शहरों में जाम की हालत, सुबह में चलोगे घर शाम में पहुंचोगे। स्मार्ट सिटी की जगह भगवान जाने देश में क्या हो रहा है। कोई कुछ कहे तो भैया फिर उस पर डीडी पता नहीं क्या क्या, पर बहुत ही मुश्किल हालात है। 2015 में 2015 बहुत बढ़िया हमारा देश चल रहा है, रोज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। चांद पर पहुंच जाएंगे हम कुछ दिनों बाद, उसके बाद में मंगल ग्रह पर। कौन कह रहा है देश तरक्की नहीं कर रहा? नहीं, कौन बुराई कर रहा है? भाई तुम्हें जीना नहीं है क्या देश में? सब अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे, आ गए चले भी गए, क्या बात कर। तुम कहा थे जब आए थे अच्छे दिन? सो के अच्छे दिन आए तो क्या तुम सो रहे थे तब? वेरी बैड। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, अच्छा अच्छा कहा।
भरोसा नहीं कुछ भी इनका। कौन सी बात बुरी लग जाए? बहुत अच्छा, वेरी गुड, तालियां बजा दो। सजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किस दिल्ली शासक ने की? सजदा और पाबोस, सजदा और पाबोस, याद रखिएगा। ये बलबन ने। लोह और रक्त की नीति भी इसी ने। सफेद थोते का रासायनिक नाम बताइए। सफेद थोते का रासायनिक नाम बताकर चलिए। सफेद थोते का रासायनिक, देखिए कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोता कह देते हैं। जो फीरस सल्फेट होता है इसको हरा थोता, जबकि जिंक सल्फेट जो होता है इसको सफेद थोता कहते हैं। मुगल काल में एहदी किनको कहा जाता था? मुगल काल में एहदी किनको कहा जाता था? मुगल काल में एहदी किनको कहा जाता था? ग्राम अधिकारी, धार्मिक विद्वान, शाही रसोईया, ये सुल्तान के निजी अंगरक्षक होते थे। सुल्तान के निजी अंगरक्षक। देखो 40वां क्वेश्चन यहां पे पढ़ो। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर ये कौन से प्रकाश में सबसे ज्यादा? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो रेड हरा जो विबग्योर होता है ना, इसका जो रेड वाला पोर्शन होता है इसमें। पूछा है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? 1564 में जजिया कर हटाया गया, लेकिन इसके लगभग 105 साल बाद 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर लगाया। बर्नौली का सिद्धांत यह किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत यह किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रिंसिपल। इस पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो अपनी वायुयान होते हैं, वायुयान भी इसी पर होते हैं। वायुयान भी किस पर? यह भी साथ ही याद रखिएगा, वायुयान जो होते हैं ये इसी पर काम करते हैं, ये किसी पर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। पूछा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थोड़ी सी तेज स्पीड में चलिए। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको साथ ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहीं पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यहीं पर बार्क स्थित है, यहीं पर काला घोड़ा कला उत्सव भी मनाया जाता है, यहीं पर काला घोड़ा कला उत्सव भी मनाया जाता है, यहीं पर काला घोड़ा कला उत्सव। याद रखिएगा कहां पर है? यह मुंबई में स्थित है। सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है। SN बोस, देखिए सत्येंद्र नाथ बोस कहां के थे भाई? सत्येंद्र नाथ बोस कहां के थे? पश्चिम बंगाल, यह कोलकाता में स्थित है। सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र, कोलकाता। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, यह केवल कृषि के लिए ही लोन नहीं देता बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, सड़क आदि बनाने के लिए भी लोन देता है भाई नाबार्ड। सेवारामन कमेटी की सिफारिश पर, सेवारामन कमेटी की सिफारिश पर FSSAI की स्थापना यह किस वर्ष के अधिनियम के तहत की गई थी? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत में खाने पीने के मानक तय करती है। देखिए 6674 चल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा सबके सब आप जान लगाओगे तो पक्का हम लोग 7000 पार चले जाएंगे। एक बार सबके सब मेरे छोटे भाई बहन इस क्लास को अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। और 30 नंबर की सुबह की करंट तो नहीं भूल रहे ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम सुबह की करंट भूल जा रहे हो? बिल्कुल भी मत भूलना। हो गए सर 2006 में। पूछा संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? विश्व की मिनी पार्लियामेंट लघु संसद कहते हैं, क्योंकि यहां संयुक्त राष्ट्र के जितने देश हैं इसमें सबके सब शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला, पहली भारतीय अध्यक्ष बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अथवा पहली भारतीय अध्यक्ष। 400 की कमी है 7000 में। एक बार सबके सब खींचकर शेयर करना, सबके सब इस क्लास के लिंक को मारो एक बार। अच्छा अनीता शाबाश बेटी। कहोगे भैया लियोन 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, भारत में इसका जो पॉइंट है वो CBI है। फ्रांस